जरा सुनिए। पाकिस्तान ने फिर से वही किया जो हर मैच में होता रहा, भाई नहीं खेल पाए, फॉर्म नहीं बन पाई, मैच जी हम हार गए अफगानिस्तान के खिलाफ। लेकिन अच्छी बात इसमें ये हुई है कि हमने देखा इरफान पठान और राशिद खान, इसके साथ साथ इंडिया की जो टीम है, इंडिया की जो पब्लिक है, वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करती दिखाई दी तमाम अफगान पीपल को। और दूसरी जानिब जो है अफगानिस्तान की जो है ड्रेसिंग रूम से भी एक वीडियो है जिसमें वो नाच रहे गा रहे। ये जीत नहीं है, ये कुछ और है। और कुछ परे की जब बात होती है तो हमारे साथ मौजूद होती है नाजिया इलाही खान। सबसे पहले मैम थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। जय सिया राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। क्या कहेंगे ये कंट्रोवर्शियल मैच के बारे में? धूमें मची हुई है कि अफगान और इंडिया भाई 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 चचा चचेरे भाई, क्या ये सीन जी बन गया है? हमारा हर मैच कंट्रोवर्सी की तरफ जा रहा है। कल शैला मैं एयरपोर्ट पे थी जी, महाराष्ट्र आ रही थी और जैसे ही फ्लाइट लैंड की है मैं जल्दी से मैच देख रही थी कि हुआ क्या। ठीक है। आइडिया मुझे वेस्ट बंगाल एयरपोर्ट पे ही लग गया था कि भाई पाकिस्तान का तो धोबी पछाड़ हो चुका है और इतना बुरा प्रदर्शन, इतना बुरा प्रदर्शन, मतलब इतिहास के पन्नों पे नाम लिखा जाएगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से हार गया। हाँ, ये कितनी बुरी बात है। इतिहास के पन्नों पे लिखा जाएगा। और आप सोचो कि अफगानिस्तान ने जिस हिसाब से हराया है, मतलब कुत्ते की हार हराई है पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने। अब आप हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रही हैं, ये गलत बात है। मतलब एक होती है हार और एक होती है कुत्तों की तरह हारना। तो पाकिस्तान कुत्तों की तरह हारा है। अब सोचो कि कुछ ही दिन पहले अफगानिस्तान ने बीट किया था इंग्लैंड को, पूरे फॉर्म में था, लेकिन पाकिस्तान का अफगानिस्तान से क्रिकेट मैच हारना, वो भी 8 विकेट से, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। और पाकिस्तानी अवाम इतना गुस्सा है क्रिकेट के खिलाड़ियों के ऊपर कि वह अब उनका नाम भी नहीं सुनना चाहती है। भारत में तो ये सुनने को मिल रहा है कि राम राम बोलेंगे, पाकिस्तान को पेलेंगे। क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान ने श्रीलंका के खिलाफ जब अपनी जीत दर्ज की थी तो उन्होंने बोला था कि हम अपनी जीत को हमारे हमास के गुर्गों को समर्पित करेंगे। उसके बाद सारी ये कहानी शुरू होती है और भारत का प्रेशर झेल नहीं पाया और वहीं पे प्रेशर के चलते ही पाकिस्तान की टीम बुरी मौत कुत्ते की तरह अफगानिस्तान ने हराई है। तो लगातार यहाँ पे हार दर्ज की है पाकिस्तान ने। और पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है और एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, इस वीडियो में आप ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। ऐसा लग रहा था कि भाई पाकिस्तान के कुछ तो बॉलर होंगे, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान की आवाज आई है कि पाकिस्तान ने कहा, हमेशा ये बात कही है कि हमारे तो गली गली में इरफान पठान रहते हैं। तो भाई हमें मुझे भी लगा कि एटलीस्ट अफगानिस्तान के साथ तो खेल ही लेगा, और अगर हारेगा भी तो एक इंसान की तरह इंसान नुमा हरकत से हारेगा। पर मुझे ये नहीं पता था कि कुत्ते नुमा हरकत से हारेगा, ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। और जिस हिसाब से भारत के नागरिक ने स्टेडियम में अफगानियों को सपोर्ट किया है, ये बात तो तय हो गई है कि भारत के नागरिक को मुसलमानों से प्रॉब्लम तो नहीं है भैया, पाकिस्तानियों से बिल्कुल पाकिस्तान प्रॉब्लम है। और एग्जैक्टली और अफगानिस्तान के जो अंदर की जो दुश्मनी थी वो भी बाहर आ गई जी कल के मैच के बाद। कल तो जो स्लोगन लगा है, कल तो जो स्टेडियम पे स्लोगन लगा है, जो अफगान के फॉलोअर्स थे कि भाई राम राम बोलेंगे, पाकिस्तान को पेलेंगे, मतलब ये स्लोगन क्या? ओह माय गॉड, मिला करके धोबी पछाड़ कर डाला है अफगानियों ने। तुम सोचो कौन हारता है यार 8 विकेट से कौन हारता है? अब मुझे क्या लग रहा है ना कि एक न्यूज में 3-4 बातें आएंगी। एक बात आएगी कि पाकिस्तान ने ब्लू जर्सी अफगानिस्तान की देखी तो उनको लगा कि सामने भारत के खिलाड़ी है, इसलिए अंडर प्रेशर वो हारे। दूसरी बात आएगी कि एक्चुअली में अफगानिस्तान के फॉलोअर जो है और भारत के फॉलोअर वो अफगान को सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए हम हार गए। तीसरी बात आएगी कि भाई हमको खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, बीफ नहीं मिल रहा है, इसलिए हम हार गए।
चौथी बात आएगी कि हमको निकाह मुद्दा के लिए 9 साल की बच्ची नहीं मिल रही है क्योंकि हम यहाँ पर 1 महीने से रह रहे हैं, इसलिए हम हार गए। भैया एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस, पागल हो क्या? तुम यहाँ पर वर्ल्ड कप खेलने आए हो, गुल्ली डंडा खेलने नहीं आए हो। ये तो वही वाली बात हो गई कि भैया मुझे स्टील का कड़ाहा मिल गया इसलिए मैंने बिरयानी अच्छी नहीं बनाई। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अरे हाँ, तुमको ये नाच ना जाने, तुमको नाचना नहीं आ रहा है तो तुम कह रहे हो कि आंगन टेढ़ा है, स्टेडियम खराब है, तो बॉल अच्छे से नहीं जा रही है, तो फलाना अच्छे से नहीं हो रहा है, तो धमाका अच्छे से नहीं हो रहा। पागल हो तुम क्या? और मुझे ऐसा लगता है शैला कि अब आपके सरकार को, आपके गवर्नमेंट को लोगों को वापस बुला लेना चाहिए। और देखिए, मैं आपको हिंदुस्तान, भारत क्यों सपोर्ट कर रहा है अफगान को या ऑस्ट्रेलिया को या पाकिस्तान की किसी से भी अगर वर्सेस मैच हो रही है, ये सबको पता है, ये पूरी दुनिया को पता है कि 5 महीने से पाकिस्तान क्रिकेट एसोसिएशन ने इन लोगों को सैलरी नहीं दिया, आपके पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सैलरी नहीं दी गई है। उसके बाद फिर जैसे ही क्रिकेट एसोसिएशन, पाकिस्तान क्रिकेट एसोसिएशन का चेयरमैन आता है, वो सीधा कह देता है कि हम दुश्मनों से खेलने जा रहे हैं। अब कहाँ मैच कहाँ हो रहा है, वर्ल्ड कप कौन होस्ट कर रहा है? भारत कर रहा है, और आप भारत को टारगेट कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के लोग भावुक होंगे, इमोशनल होंगे। और भारत के लोग बहुत भावुक होते हैं, बहुत मानवता पर बिलीव करते हैं। आपको इतना भव्य और भगवा स्वागत दिया गया और आपने क्या कह दिया चेयरमैन हो करके? आपने कह दिया कि हम दुश्मन से खेलने जा रहे हैं। तीसरी बात कि गाय को रोटी खिलाने वाले और गाय और रोटी के साथ गाय खाने वाले में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। और पाकिस्तान के क्रिकेट वालों ने जो ये बात कह दी थी बीफ की, ये भी इमोशनली हर्ट किया है भारत के नागरिक, बहुत हर्ट किया है। और ये बात तय हो गई कल स्टेडियम में, ग्राउंड में ये बात तय हो गई कि हमें मुसलमानों से प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे बोलने वाले मुसलमानों से प्रॉब्लम, इस तरह की टिप्पणियां करने वाले मुसलमानों से प्रॉब्लम है। अब आप सोचो कि इस तरीके से कुत्तों की तरह कौन हारता है भैया? आप इरफान पठान के ऊपर, जब इरफान पठान ने अपने एक स्टोरी बहुत अच्छे से उन्होंने मीडिया के सामने और कमेंट्री के वक्त में उन्होंने अपनी बात रखी है कि जब वो पाकिस्तान खेलने के लिए गए थे तो वहाँ के फैन फॉलोअर्स ने, पाकिस्तानी फैन फॉलोअर्स ने स्टेडियम में लोहे की कील फेंकना स्टार्ट किया था इरफान पठान के ऊपर, जो उनके आंख में लगने वाला था। आपका जो शोएब अख्तर है, उसने खुद मीडिया के सामने बैठकर बोला है कि मैंने सचिन तेंदुलकर को ऐसा बॉल मारा था इंटेंशनली कि उसका माथा फट जाए और वो मर जाए। तो आप लोग जिहादी एक्टिविटीज लेकर के आप बैठोगे, आप खेलोगे, आप बोलोगे, ये सारी चीजें अब दुनिया नहीं पसंद कर रही है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि राशिद खान की मीटिंग कुछ दिन पहले धोनी जी से हुई थी चेन्नई में। मुझे लगता है टिप धोनी जी ने दे दिया था राशिद खान को कि भैया ऐसे खेलना है। उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान, बड़ी अच्छी, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस। और जिस हिसाब से पूरे मैच को लेकर के स्मूथली चले हैं अफगानिस्तान के खिलाड़ी, जिस हिसाब से 8 विकेट की जीत हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में हम अफगानिस्तान को बहुत फॉर्म में देखेंगे। और बाबर आजम, खरके आजम, अगेन वही 50 रन। मतलब आप लोग कितना गाना गाते हो बाबर आजम, खरके आजम का, बाबर आजम ये है, बाबर आजम वो है। एक्चुअली देखिए, टीम में जब मैरिट में होता है और एक बंदा थोड़ा सा परफॉर्म करता है तो बहुत ज्यादा जो है ना हाईलाइट होता है। लेकिन हाँ, कल के मैच के बाद जितनी भी फैन थी, मैंने जितनी भी वीडियोस रिकॉर्ड की है, कहते यार अब क्या रह गया मैच में, अब बस ये वापस आने वाले, आगे की टीम ही बड़ी तगड़ी आ रही है। ये मतलब अगर स्टार्टिंग इतनी बुरी रही है, जिसका स्टार्ट अच्छा ना हो तो वो एंड की क्या उम्मीद करेगा। लेकिन ऑलमोस्ट ये अब वर्ल्ड कप से बाहर है। मुझे लगता है कि थोड़ी सी भी अगर शर्म बाकी रह गई है तो इन लोगों को बुला लेना चाहिए। तो मैं एक और बहुत वैल्यूएबल बात कहूँगी कि क्यों भारत के नागरिक अफगानिस्तान को, हर एक लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं पर पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि ये एड से जितने पैसे भी पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर यहाँ भारत से कमा रहे हैं, या ये जितने भी रेवेन्यू के पैसे आने वाले हैं, वो आपके पाकिस्तान की सरकार को जाएगा। और पाकिस्तान की सरकार इस पैसे को अवाम के फलाह बहबूद के लिए नहीं लगाएगा और अवाम के अच्छाई के लिए नहीं लगाएगा, बल्कि वो फिर टेररिस्ट को रोटी और बोटी बांटेगा। तो ये चीज पूरी दुनिया को पता चल चुका है।
12-13 देश आते हैं खेलने के लिए और सबको पता चल चुका है। अब आप सोचो कि ऑस्ट्रेलियन, मैंने आपके साथ ही सेशन किया था, ऑस्ट्रेलियन भारत माता की जय और जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, नवरात्रि की शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो देखिए ये हिंदू धर्म नहीं एक्सेप्ट कर लिए, पर जिस धरती पर आकर के खेल रहे हैं उस धरती को सम्मान दे रहे हैं। मैं आपके घर आऊंगी, मुझे आपके रीति रिवाज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप मेरे घर आइएगा, आपको मेरे घर के रीति रिवाज को खुशी खुशी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी ये बाउंडिंग बनती है, तभी ये रिलेशन अच्छा बनता है। अब आप मेरे घर पे आकर के आप कहोगे कि नहीं हम तो चप्पल पहन के घर में चलेंगे, या जो भी XYZ जो आपका रीति रिवाज है वो मुझे पसंद नहीं आएगा, तो यहाँ से रिश्ते खराब होते हुए मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि अब पाकिस्तान को गज़वाए हिंद की सोच हटा करके गज़वाए रोटी करना चाहिए, गज़वाए इंसानियत करना चाहिए, गज़वाए मानवता करना चाहिए, गज़वाए महिला का सम्मान करना चाहिए। ये सारी चीजों का गज़वा करना चाहिए। गज़वाए हिंद का तो सपना हटा दे। तो पाकिस्तान की टीम ने अफगानिस्तान से बुरी मौत कुत्ते की तरह हारने के बाद कुछ बयानबाजी जरूर की है, और भारत से हारने के बाद भी कई बार इनके कुछ एक्सक्यूजेस सुनने को मिले हैं, जैसे कि इनको खाना अच्छा नहीं मिला, बोले तो खाने में इनको बीफ नहीं मिला। बीफ किसी भी खिलाड़ी को परोसा नहीं गया था, क्योंकि भारत एक हिंदू राष्ट्र और यहाँ पे बीफ परोसना हमारे कल्चर में नहीं है। दूसरा जो इनका एक्सक्यूज था वो कि अफगानिस्तान की टीम ने ब्लू जर्सी पहनी थी, जिसको हम हिंदुस्तान की टीम समझ बैठे और इसी के चलते हम प्रेशर में आ गए, तो ये भी इन्होंने एक एक्सक्यूज दिया था। इसके अलावा भारत के लोग अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए हम हारे। अब भारत के लोगों को हिंदुस्तान के या किसी और मुस्लिम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत के लोगों को प्रॉब्लम है कि वो जो गलत बात करते हैं भारत के खिलाफ या फिर हिंदुत्व के खिलाफ जो बात करते हैं, उन लोगों से उनको नफरत है। अब इस मैच से तो क्लियर हो चुका है, जिस तरह से भारतीयों ने अफगानिस्तान को सपोर्ट किया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बनता कि भारत मुस्लिम विरोधी राष्ट्र है। यहाँ पे पूरी अवाम ने अफगानिस्तान को चीयर किया है और अफगानिस्तान की जीत दर्ज करने में काफी उनको मोटिवेट भी किया है। इसके अलावा उनका चौथा रीजन ये भी था कि निकाह मुत्ता के लिए 9 साल की बच्ची नहीं मिली। अब ये दूसरा मैटर है, ये खिलाड़ियों का अपना पर्सनल मैटर हो सकता है, लेकिन अब जो सोशल मीडिया पे बात हो रही है वही हम यहाँ पे आपके सामने रख रहे हैं। तो पाकिस्तान की टीम बुरी तरीके से हारी है और इससे आवाम भी काफी परेशान है। एक इनका खिलाड़ी है बाबर आजम, उसके बारे में तो वहां के लोग इतना बोला करते थे कि बाबर आजम जब हिंदुस्तान में खेलेगा तो हिंदुस्तान की टीम को बुरी मौत हराएगा। तो क्या हुआ बाबर आजम को, या पाकिस्तान के और खिलाड़ियों को क्या हो गया था, सांप सूंघ गया था जो कि वो अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। तो इसी तरह के कई कमेंट्स और कई हमारे रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं सोशल मीडिया पे। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया। तो मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक ले थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।